बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पे। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और आज हमारा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल किए हैं। आज है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो प्यारे बच्चों, आज ये टॉपिक पढ़ेंगे हम। और ये एल्गोरिथम क्या है इसके बारे में मैं बताता हूं। मेनली ये दो नंबरों को सोल्व करके उसका एचसीएफ निकालेगी, मतलब एचसीएफ निकालने का एक तरीका है बस, और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। एचसीएफ आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया होगा, लगभग वही है, एज इट इज ही समझिए। और एचसीएफ आपने फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया होगा। अब एक बार आप सभी बच्चे जरा ध्यान दें कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। देखिए, एक थ्योरम है हमारे पास रियल नंबर में, उस थ्योरम को डिस्कस कर रहा हूं मैं। सबसे पहले कहता है इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं ए और बी, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए एक बार, ए और बी दो इंटीजर हैं तो ए को रिप्रेजेंट कर सकता हूं बी क्यू प्लस आर में, बी अगर छोटा है तो, है ना। यानी ए को जब मैं बी से डिवाइड करूंगा तो क्या वो कोशिएंट आएगा और आर क्या बचेगा, रिमाइंडर। आर बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। ध्यान से देखिए, देन एवरी कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, भाई कोई ऐसा नंबर है जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर। इसका मतलब वो बी और जो रिमाइंडर बच गया आर, इसका भी कॉमन डिवाइजर है। यानी जो नंबर ए और बी दोनों को डिवाइड कर देगा तो नंबर बी और आर को भी डिवाइड करेगा। ये बात ध्यान में रखें। मैं बात कर रहा हूं जब भी ए इज इक्वल टू होगा बी क्यू प्लस आर टाइप का, ए जब भी बराबर होगा बी क्यू प्लस आर टाइप का। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। ए है मेरे पास 25, ओके, और 25 ए मान लीजिए हमने ले लिया 25, ठीक है। और बी हमने क्या ले लिया भाई, बी ले लिया हमने 10। अब जरा ध्यान से देखना, 25 को लिख सकता हूं मैं, ये ए हो गया, ए इज इक्वल टू बी, बी हो गया हमारे पास 10, तो 10 से डिवाइड करूंगा इसको तो 10 टू जा 20 प्लस 5, 10 टू जा 20 प्लस 5। एक बात देखिए, इन दोनों को एक नंबर डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, कितना, 5 से ये भी डिवाइड होता है और ये भी, तो ये 5 इन दोनों का कॉमन डिवाइजर हो गया। अगर 5 इन दोनों का कॉमन डिवाइजर है तो देखना एक बार, 10 और रिमाइंडर जो बच गया इसका भी ये कॉमन डिवाइजर होगा 5, देखिए है। और ऐसा आप कोई भी एग्जांपल ले लें कि एक ऐसा नंबर है जो ए और बी दोनों को डिवाइड करता है, तो वही नंबर बी और आर को भी जरूर से जरूर डिवाइड करेगा। ये बात ध्यान में रखें। और बच्चों ध्यान से सुने, कॉमन डिवाइजर का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। भाई जो नंबर किसी को डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर ही तो कहलाएगा। उसको डिवाइजर बोल लो आप, चाहे आप उसको फैक्टर बोल लो, तो वो नंबर तो फैक्टर कहलाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि ये नंबर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, और ये दो नंबरों के एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, है ना। 5 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसका और इसका, 1 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो सबसे बड़े के लिए वर्ड यूज किया मैंने हाईएस्ट। सबसे बड़े के लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, हाईएस्ट। तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या बन गया, एचसीएफ। तो ये थ्योरम एचसीएफ नहीं दे देती है। यानी वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो इन दोनों को भी डिवाइड करेगा। यहां से क्या मिल जाएगा, हमें एचसीएफ मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो प्यारे बच्चों, एचसीएफ जब भी निकालना होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं जैसे किसी ने कहा 25 और 10 का एचसीएफ निकालिए। अब मैं प्रोसीड कर रहा हूं थ्योरम से, इस थ्योरम की हेल्प से प्रोसीड कहां कर गया मैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर मैं प्रोसीड कर रहा हूं, ठीक है। ये समझा रहा हूं आपको ये क्या है। ये इस मेथड से
कि भाई जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा ए और बी को, वो नंबर बी और आर को भी डिवाइड करेगा, है ना, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, यानी जो नंबर बी और आर को डिवाइड कर देगा दोनों को, वही नंबर बी और ए को भी डिवाइड करेगा। तो जो कॉमन नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा वही कॉमन नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। वही कॉमन नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वही इन दोनों का क्या कहलाएगा, HCF। और ध्यान से सुनना, एक बार आपसे मैं कहूं कि 25 और 10 का HCF निकालिए, तो आप क्या करते हो, 25 को डिवाइड किया आपने 10 से। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। 25 को आपने डिवाइड किया 10 से, ठीक है, इन दोनों का HCF निकालना है। तुमने कहा 10 टू जा 20। जब HCF निकालते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं 25 को, कितना बच गया भाई, 5। तो आप 25 को लिखेंगे 10 टू जा 20 प्लस 5। ये A है, ये B है, ये क्या का काम कर रहा है और ये R का काम कर रहा है ना, A इज इक्वल टू B क्यू प्लस R, रिमाइंडर है 5। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं B और R को देखूंगा, ये दोनों कॉमनली किससे डिवाइड होते हैं। अब देखिए, ये है B और ये है R, तो B को यानी कि 10 को किससे डिवाइड कर दो, 5 से, तो 5 टू जा 10, रिमाइंडर कितना आया, 0। यानी 10 को हमने लिखा 5 इंटू 2 प्लस 0। तो एक रिजल्ट आया क्या, 10 और 5 दोनों को डिवाइड कर देता है कौन, 5 से दोनों डिवाइड हो गए। जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर देगा B और R को, वो सेम नंबर B और A को भी डिवाइड कर देगा। देखिए मैंने यहां समझाया था, थ्योरम क्या है, जो A और B को डिवाइड करेगा वो B और R को करेगा, और वाइस वर्सा मतलब उल्टा, यानी कि जो B और R को करेगा वो A और B को भी करेगा। सेम प्रोसेस, समझ रहे हो क्या आप। तो अब बताइए, 5 एक ऐसा नंबर आया जिसने किस किस को डिवाइड किया, 10 और 5 दोनों को, और जो B और R दोनों को डिवाइड करेगा वही नंबर B और A को भी डिवाइड करेगा। तो बताइए इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5, और सबसे बड़ा है तो HCF। तो इनका HCF कितना है, HCF ऑफ 25 एंड 10 इज इक्वल टू 5। ये तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये, बस उसमें यहाँ की यहाँ 5 और ये 10 रख देते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बार रिमाइंडर आ गया, ठीक है, एक अलग डिवीजन परफॉर्म करते हैं, इसका और इसका यहाँ पे, और वैसे ही उसमें क्या करते हैं, यहाँ 5 आ गया और यहाँ अगेन 10, 5 टू जा 10, 0, तो हम कह देते हैं 5 HCF होगा। इसमें यहाँ प्रोसीड करते हैं कि कब 0 आता है, उस वक्त जो डिवाइजर है, जब रिमाइंडर कितना बचे 0, तब जो डिवाइजर है वही क्या है, HCF। बात वही है सेम, बस लिखने का तरीका बदल दिया, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख रहा है। तो अब मैं आपको HCF निकालना सिखाता हूं डिवीजन एल्गोरिथम से, इस मेथड से, ठीक है प्यारे बच्चों। एक दो क्वेश्चन करेंगे हम HCF के ऊपर। तो आज का ये समझ लीजिए कि बेसिक टॉपिक हमने कर लिया है, HCF ही निकालना है हर एक क्वेश्चन में। तो आज मैं 2-4 क्वेश्चन जितने भी करवा पाऊंगा उसमें मैं आपको HCF निकालना सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों, इस मेथड से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूज, क्वेश्चन नंबर 1 है, use Euclid's division algorithm to find the HCF of 150, 250 इन दोनों का HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 250 जो सबसे बड़ा नंबर है, इसको ये समझे और इसको डिवाइड कर दे 150 से, 1 जा 150, कितना बच गया 100। तो आप लिखेंगे 250 इज इक्वल टू हो गया 150 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 100। तो ये हो गया B और ये हो गया R। अब इन दोनों का करके देखो, अब करिए 150 को किससे डिवाइड करोगे, 150 को 100 से, ये 100 बन जा 100, कितना बच गया भाई 50। तो अब लिखोगे आप 150 को इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 50। अभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है। उसके बाद आप 50 से डिवाइड करोगे 100 को, तो 50 टू जा 100,
रिमाइंडर क्या आ गया भाई 0, यानी आपने लिखा 100 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। अब एक बार क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये ए है, ये बी है। सिमिलरली इसमें ये ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, इसमें ये ए और ये बी है ना। और दूसरे तरीके से देखूं तो अगर ये ए और ये बी है तो ये बी और ये आर हो गया है ना, और ये ए और ये बी है तो ये बी और ये आर हो गया। भाई इसके लिए तो ये बी का काम कर रहा है और ये रिमाइंडर का काम कर रहा है। तो सिंपल, जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा, बी और आर को देखिए इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो है 50। वो ए और बी को भी करेगा, इन दोनों को भी करेगा, और इसी तरीके से जो इन दोनों को करेगा, अब ये दोनों यहां शिफ्ट हो गए, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वही सेम नंबर इन दोनों को भी डिवाइड करेगा। तो चेन यहां से बनी कि जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इनको कौन डिवाइड कर रहा है 50, इन दोनों को, यानी कि इन दोनों को। तो जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है वही नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो इन दोनों का तो पता लग गया मेरे को कौन कर रहा है 50, तो इन दोनों को 50 करेगा, ये 50। सिमिलरली यहां पहुंच गए हम कि भाई जो नंबर इन दोनों को यानी बी और आर को डिवाइड करेगा वो ए और बी को भी डिवाइड करेगा। तो इन दोनों को ये रिजल्ट देगा 50 डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो भाई इनको भी कौन डिवाइड करेगा 50। तो ओवरऑल रिजल्टेंट ये है, जो रिमाइंडर 0 हो उस वक्त यहाँ क्या है, वही क्या है HCF। तो यहाँ HCF कितना है हमारे पास 50। तो मैंने समझाने के लिए प्रोसेस कर दिया, बाकी आप बस इतना ध्यान रखें इस प्रोसेस में कि जब रिमाइंडर 0 होगा उस वक्त यहाँ क्या है, वो इन दो नंबरों का ए और बी का HCF कहलाएगा। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 50। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं आप सभी के लिए, है तो HCF का लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है, उसमें समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 245 and 1029 leaving remainder 5 in each case। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बढ़िया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ने क्या कहा देखिए, वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को 245 कहता है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो 245 और 1029 इन दोनों को डिवाइड कर दे के बाद रिमाइंडर कितना छोड़ दे 5। यानी वो सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करे तो भी 5 रिमाइंडर बचे और इसको डिवाइड करे तो भी 5 रिमाइंडर बचे। तो जरा ध्यान से सुनना, जो भी नंबर इसको डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, तो इससे 5 कम कर दो तो कितना आया 240, वो नंबर इस 240 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, वो इसका एक फैक्टर होगा। वो नंबर जो इसको डिवाइड करेगा, जब वो इसको डिवाइड करेगा 245 को, तो 5 रिमाइंडर बचेगा। भाई जो 240 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो 245 को डिवाइड करेगा तो 5 ही एक्स्ट्रा रहेगा, ये रिमाइंडर बचेगा, है ना। सिमिलरली जो नंबर 1029 को डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर छोड़ता है, तो इसमें से 5 कम करो तो 1024 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, है ना। इस पर रिमाइंडर 5 और इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। जो रिमाइंडर बच रहा था वो कम कर दिया मैंने, ठीक है, सिंपल सी बात है। इन दोनों को क्या करेगा वो कंप्लीटली डिवाइड। तो सीधी सी बात ये है, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर छोड़ दे 5, तो दोनों में से 5 कम किया, इसका मतलब मुझे वो नंबर चाहिए जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा मतलब हाईएस्ट, और दोनों को डिवाइड कर दे मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर। तो मेरे को क्या चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किस का 240 का और 1024 का, 240 और 1024 का, इन दोनों का HCF निकाल दो। तो इन दोनों का HCF वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर देगा, और इनको जो पूरा डिवाइड करेगा, वो जब इनको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 बचेगा, यहां से भी और यहां से भी, क्योंकि ये इससे 5 ज्यादा है और ये इससे 5 ज्यादा है। सो वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ 240 एंड 1024। ठीक है बेटा, देखिए अब मैं करके दिखा रहा हूं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो
तरीका है बड़े वाले नंबर को किससे डिवाइड करो आप, छोटे वाले से, 240 से। कितने से जाएगा ये, लगभग चला जाएगा भाई दोस्तों 4 से चला जाएगा। 4 से जाएगा तो 0, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, एक कैरी था है ना 1। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग भी। तो बेटा यहाँ क्या बचा 4, यहाँ से कैरी लिया तो 12, तो यहाँ बच गया 6। तो अब मैं क्या लिखूंगा पहली लाइन में, 1024 इज इक्वल टू हुआ 240 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 64। यहां से रिजल्ट क्या है देखिए, जो नंबर इन दोनों को डिवाइड कर देगा वो थ्योरम कहते हैं इन दोनों को भी करेगा। तो पहले इन दोनों को करके देख लेते हैं। तो अगला काम हो गया, 64 से डिवाइड कीजिए किसको, 240 को। कितने से जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 जा तो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 एंड 1 19। तो हमारे पास यहाँ बचा 8 और यहाँ बच गया 4, यानी कि 48 बच गया हमारे पास। तो अब मैं लिखूंगा 240 को इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 48। सिमिलरली थ्योरम फिर लग गई, जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब इन दोनों को डिवाइड करेगा, वो इन दोनों को भी करेगा। तो पहले इन दोनों को ही करके देख लेता हूं मैं। तो अगेन मैं डिवाइड करूंगा किसको बेटा, थोड़ा सा मैं इस तरफ यूज कर लेता हूं बेटा बोर्ड को। मैं डिवाइड करूंगा किसको, 64 को, किससे, 48 से। तो 48 बन जा 48, कैरी कितना आया 16, 14, 8 तो 6 और 1 16। तो 48 को 64 को लिख सकता हूं 48 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16। तो सिमिलर कंसेप्ट ही होगा, इन दोनों को कौन डिवाइड करेगा, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो इन दोनों को भी डिवाइड करेगा। तो अब इन दोनों का आपस में करना पड़ेगा। तो अब 48 को डिवाइड कीजिए किससे, 16 से। 16 3 जा 48, रिमाइंडर आ गया 0, यानी 48 इज इक्वल टू 16 3 प्लस 0। तो रिजल्ट आ गया भाई, इन दोनों को कौन डिवाइड करता है, 16। जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो इन दोनों को भी करेगा, तो इनको भी 16। अब सिमिलर ये यहाँ पहुंच गए, जो इन दोनों को डिवाइड करता है यानी कि 16, वो इन दोनों को भी करेगा यानी कि 16। और फिर ये रिजल्ट यहाँ पहुंच गया, जो इन दोनों को डिवाइड करता है यानी कि इन दोनों को 16, वही सेम नंबर इन दोनों को भी डिवाइड करेगा यानी कि 16। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 16। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी क्या कहता है, ये क्या आ गया 16। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना है भाई, 16। तो 16 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, और इन दोनों को जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। तो ये मैं समझा चुका हूं कि इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, वही आंसर होगा। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 16। लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है ये, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका, थ्योरम बताती है कि कैसे एचसीएफ आया। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे आपको। नहीं आ रहे तो एक बार लेक्चर को रिपीट करें, बेसिक कंसेप्ट फिर देख लें। आगे देखिए बेटा, उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, बस नंबर बदल दिया यहाँ पे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ मैं नंबर बदल देता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, बस हेल्प करूंगा, थोड़ी सी हिंट दूंगा मैं आपको इस क्वेश्चन का। विच डिवाइड्स 2053 एंड 967 and leaving remainder 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन है। अब की बार, पिछले में दोनों कितना रिमाइंडर छोड़ रहे थे, 5। अब की बार क्या कंडीशन लगाई, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2053 एंड 967 एंड लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमें वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर छोड़े 5 और इसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर छोड़े कितना, 7। अब जरा इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2048 और इसमें से आप 7 कम कीजिए 960। सीधी सी बात है, जो नंबर इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना छोड़े 7, तो इसमें से 7 कम कर लो तो वो 960 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जो नंबर इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर छोड़े 5, इसका मतलब इसमें से 5 कम करो, 2048 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो सीधी सी बात है, वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने पे, वो सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने पे
रिमाइंडर छोड़ता है 5 एंड 7, वो इन दोनों को क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सो वी नीड टू फाइंड द HCF ऑफ 2048 एंड 960, इन दोनों का क्या निकालना है, HCF। अब ये काम आप करोगे, ठीक है, बार बार मैं HCF निकलवाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये आप लोग खुद करोगे। HCF निकालना बहुत आसान कंसेप्ट है, बस मेरे हाथ में ये समझाना कि कैसे HCF निकाला हमने, क्यों निकाला हमने HCF। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करते हैं एक और। कहता है एक ग्रुप ऑफ, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एक ग्रुप ऑफ 1155 members is to march behind another group of 42 members in a parade. कहता है the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन तो करवाने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको ये समझाऊंगा इसमें करना क्या है और क्यों करना है, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, कहते हैं ग्रुप ऑफ 1155 आदमी है एक ग्रुप में, मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड अनदर ग्रुप, ये मार्च कर रहे हैं परेड में, किसके पीछे, अनदर ग्रुप ऑफ 42 मेंबर्स इन ए परेड। तो कहते हैं the two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, मान लीजिए जो 42 मेंबर्स हैं ये बैंड बजाने वाले हैं, परेड देखी होगी, आगे आगे बाजे और बैंड वाले चलते रहते हैं बेटा, बाजा बजाते हैं, बैंड बजाते हैं और पीछे पीछे परेड करते हैं जवान। तो इसने कहा वो जो कॉलम्स बनाएंगे भाई ये बराबर होंगे सभी, है ना, एक लाइन में मान लीजिए 15, तो ऐसे 15 की कितनी लाइनें बनेंगी, इसको 15 से डिवाइड कर दो उतनी लाइनें बनेंगी। सिमिलरली जैसे मान लीजिए ये एक लाइन में 3 तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो उतनी लाइनें बनेंगी। तो कहता है इनकी लाइनें और इनकी लाइनें बराबर होनी चाहिए गिनने में, यानी कि परेड करने वाले जवान एक लाइन में खड़े हो गए, उसके आगे 3 बैंड वाले, फिर परेड करने वाले जवान खड़े हो गए तो उसके आगे 3 बैंड वाले, फिर परेड करने वाले, फिर 3 बैंड वाले। मतलब जितनी लाइनें बैंड वालों की बनेगी उतनी ही लाइनें परेड करने वाले पीछे जवानों की बनेगी। एक एग्जांपल के तौर में बताया कि ये बैंड वाले और ये परेड वाले। तो सिंपल सी बात ये कही इसने कि भाई इनको बराबर लाइनों में मार्च करना है, यानी इनकी जितनी भी लाइनें बनेंगी उतनी ही लाइनें इनकी बनानी है ना। तो अब एक बात बताओ कितनी लाइनें बनेंगी, सीधी सी बात है, किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए 100 आदमी हैं, 10 लाइनें बन सकती हैं, 10 की 20 लाइनें भी बना सकता हूं मैं, एक लाइन में 5 आदमी ले लो, है ना, तो 20 लाइनें बन जाएंगी। लेकिन क्या आप 8 लाइनें बना सकते हैं 100 आदमियों की? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 8 लाइन बनाओ तो 100 को 8 से डिवाइड कर दो, कंप्लीट डिवाइड हुआ ही नहीं, ये 4 आदमी बच गए। हर लाइन में बराबर आदमी आने थे, तो 8 लाइन नहीं बना सकता मैं। तो सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस या कॉलम्स कहूं मैं उसे, यहां पे वो यहां लाइन और कॉलम का एक मतलब निकल रहा है, हर जगह नहीं निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, कितनी लाइनें बनेगी उतनी लाइन बन सकती हैं। 1155 जो परेड करने वाले जवान हैं उनसे उतनी लाइनें बन सकती हैं जिससे ये डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उतनी लाइनें मैं बना सकता हूं।
और अलग अलग नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो नंबर ऑफ लाइन भी मैं बदल सकता हूँ, है ना। एक तो मैं एक लाइन में 5 आदमी रखूँ, एक में 15 रखूँ, एक में 25 आदमी रखूँ, एक में 55 आदमी रखूँ। एक लाइन में तो लाइनें कम होती चली जाएंगी जितने मैं कैंडिडेट बढ़ाऊंगा। तो इसमें कहा कि ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइनें बन सकती हैं, तो सिंपल, उतनी लाइनें बढ़ेंगी जितने नंबर से ये डिवाइड हो जाए। अब इन दोनों की बराबर लाइनें बनानी है, तो सिंपल सी बात है, मुझे वो नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, सिंपल। और ज्यादा से ज्यादा लाइनें मतलब बड़े से बड़ा नंबर। तो इसने कहा कि बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिनमें ये मार्च कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ लाइन इनकी और इनकी बराबर होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बड़ा नंबर चाहिए, यानी मुझे वो बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जो इनको डिवाइड कर दे। तो इनका क्या निकाल दो, HCF, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गई होगी बेटा ये बात। HCF मैं 2 क्वेश्चनों में निकलवा चुका हूं, अब इनका HCF आप लोग खुद निकालोगे, हिंट मैंने दे दिया है। तो आशा करता हूं बेटा ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।